नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। अभी हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच में पनपे गहरे तनाव के दौरान भारत की सेना के बल और पराक्रम को भारतवासियों ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने महसूस किया। आज हर देशवासी देश की सेना की वीरता और साहस पर एक बार फिर से खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। जब हमारा देश युद्ध के मुहाने पर था और भारत की सेना देशवासियों की सुरक्षा के लिए दुश्मन के हर वार का मुंह तोड़ जवाब दे रही थी, ठीक उसी वक्त देश के कुछ प्रतिष्ठित न्यूज चैनल सेना के नाम पर झूठी खबरों को प्रसारित करके देश के सामने झूठ परोस रहे थे। अब एक ऐसी ही झूठी खबर को लेकर कोर्ट ने तगड़ा एक्शन लिया है। दरअसल जम्मू कश्मीर की एक अदालत ने कुछ न्यूज चैनलों के खिलाफ बेहद ही सख्त रुख अपनाते हुए एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। अदालत ने ये कार्रवाई इस वजह से की है क्योंकि इन चैनलों ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की गोलीबारी में मारे गए जम्मू कश्मीर के पुंछ के रहने वाले मोहम्मद इकबाल को लश्कर तैयबा का आतंकी बताया था। मोहम्मद इकबाल पुंछ के कारी मोहल्ले में रहते थे, लेकिन न्यूज चैनलों ने उन्हें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके की कोटली में मारे गए लश्कर तैयबा के आतंकवादी के रूप में दिखाया था। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई थी। इसके बाद पाकिस्तान की गोलीबारी में जामिया जियाउल उलूम मदरसे के 55 साल के शिक्षक कारी मोहम्मद इकबाल की मौत हो गई थी। पुंछ पुलिस ने भी चेतावनी दी थी। जी हां, इकबाल की मौत के बाद परिवार वालों को इस बात से सदमा लगा था कि कुछ न्यूज चैनलों ने उन्हें लश्कर का आतंकवादी बताया और कहा गया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में उनकी मौत हुई। पुंछ पुलिस ने इस मामले में तुरंत स्पष्टीकरण जारी किया था और मीडिया चैनल और सोशल मीडिया हैंडल्स को चेतावनी भी दी थी कि वो गलत सूचना ना दें। और इस मामले में मोहम्मद इकबाल के परिवार के सदस्यों ने अपने वकील के जरिए 2 न्यूज चैनलों को कानूनी नोटिस भेजकर 5-5 करोड़ रुपए का हर्जाना देने की मांग की थी। आपको बता दें कि पुंछ के उप न्यायाधीश विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट सजफीक अहमद ने कहा कि समाचार चैनलों द्वारा बाद में माफी मांगी गई, लेकिन इससे पहले की गई गलती ठीक नहीं होती है। जज ने पुंछ पुलिस स्टेशन के एसएचओ को निर्देश दिया कि वो बीएनएस 2023 की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करे। जज ने अपने आदेश में कहा कि हालांकि प्रेस की आजादी संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) के तहत लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आर्टिकल 19(2) के तहत इस पर कुछ प्रतिबंध भी हैं। जज ने कहा कि इस मामले में स्थानीय धार्मिक मदरसे के टीचर को बिना किसी वेरिफिकेशन के पाकिस्तानी आतंकवादी बताने को केवल पत्रकारिता की गलती नहीं कहा जा सकता। इस तरह का व्यवहार मानहानि के जैसा है। इससे सामाजिक सद्भाव बिगड़ सकता है और मृतक और जिस संस्थान में वो थे उन दोनों की प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। इस मामले में एडवोकेट शेख मोहम्मद सलीम ने भी याचिका दायर की थी और उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि न्यूज चैनलों ने न केवल उनका नाम और फोटो दिखाई बल्कि उन्हें लश्कर का आतंकवादी बताया और उन्हें 2019 के पुलवामा आतंकवादी हमले से भी जोड़ दिया था। क्योंकि अब पूरे देश में इतने बड़े तनाव के वक्त जब न्यूज चैनल अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में देश की जनता को गलत जानकारियां परोसकर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले सारे मीडिया के साख को मिट्टी का मिलाने का काम कर रहे थे और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जिसमें विश्व की कुल आबादी के लगभग 18% लोग रहते हैं और जो विश्व का सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, उसमें मीडिया की ऐसी गैर जिम्मेदाराना भूमिका कतई बर्दाश्त करने योग्य भी नहीं है, खास करके उस समय जब देश युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो। देश के युद्ध जैसी स्थिति में होने की वजह से जब हर देशवासी सही और सटीक जानकारी की तलाश में था, उस वक्त कुछ न्यूज चैनलों द्वारा झूठी जानकारियों को सनसनीखेज बनाकर पेश किया गया और देश की जनता की भावनाओं से भी खिलवाड़ किया गया। ये न केवल देशवासियों के विश्वास के साथ धोखा है, बल्कि इन न्यूज चैनलों की निष्पक्षता और देश के प्रति इनकी जवाबदेही पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी है।
वैसे तो मीडिया की निष्पक्षता पर समय समय पर सवाल उठते ही रहते हैं, लेकिन जब देश युद्ध जैसी स्थिति में हो उस वक्त मीडिया को ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत करना कतई शोभा नहीं देता है। देश जब प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजर रहा था तब मीडिया से अपने पेशे की आचार संहिता के सर्वोच्च सिद्धांतों, सच्चाई और निष्पक्षता का पालन करने की अपेक्षा की जा रही थी, लेकिन इन न्यूज चैनलों ने अपने पेशे की मर्यादा और सिद्धांतों को तिलांजलि देते हुए देश के सामने झूठ परोसकर अपनी साख को बहुत बड़ा धक्का पहुंचाया। देश के सामने सच्चाई पेश करने की बजाय ये न्यूज चैनल अपनी टीआरपी को बढ़ाने की अंधी दौड़ का हिस्सा बन चुके थे और इन न्यूज चैनलों के समाचार प्रस्तुतकर्ताओं द्वारा कुछ ऐसी खबरें प्रसारित कर दी गईं जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं था। भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के साथ ही इनकी झूठी खबरों का दौर भी शुरू हो गया था और इन झूठी खबरों में सबसे बड़ी सनसनी देश में तब फैली जब इनके द्वारा टेलीविजन पर यह खबर दिखाई गई कि भारत की सेना ने पाकिस्तान के लाहौर और इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया है। और इसके साथ ही मैंने अभी एक और आपको शुरुआत में खबर बताई, ये भी जहां एक नॉर्मल शिक्षक को इन्होंने आतंकवादी बता दिया। वैसे तो खबर हर देशवासी के लिए स्वागत योग्य और सुकून देने वाली थी, लेकिन जब भारत सरकार द्वारा किसी भी ऐसी खबर की पुष्टि नहीं की गई तब ये पता चला कि ये टीआरपी बढ़ाने के लिए प्रसारित खबर थी। इतनी बड़ी गलत खबर देने के बाद भी देश के प्रतिष्ठित न्यूज चैनलों ने अपनी गलती नहीं मानी और इसी तरह की झूठी खबरों को प्रसारित करके देशवासियों के विश्वास से खेलते रहे। इस विक्रांत द्वारा कराची बंदरगाह को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया और पाकिस्तानी सेना के जनरल को उसके पद से हटाकर बंदी बना लिया गया। ऐसी खबरें भी सामने आई थी जिन्होंने भारतीयों का ध्यान पूरी तरीके से अपनी तरफ खींचा था, लेकिन समय बीतने पर जब इन खबरों की कोई भी पुष्टि नहीं की गई तो फिर से इनका झूठ देश के सामने बेनकाब हो गया। इसके अलावा भारत के कई हिस्सों में पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमले के संदर्भ में और मिसाइल के साथ ही फाइटर प्लेन के क्रैश से संबंधित काफी झूठी खबरें इन न्यूज चैनलों द्वारा प्रसारित भी की गई थी, जबकि ऐसी सनसनीखेज खबरें न्यूज चैनलों द्वारा प्रसारित की गई और देश की जनता की रुचि इसमें बढ़ने से ये खबरें आग की तरह देश के कोने कोने तक फैल गई। हालांकि इस दौरान अलग अलग समाचार पत्र समूहों की तरफ से संवेदनशीलता दिखाते हुए सही और निष्पक्ष जानकारियां देश की जनता के सामने पेश की गई और इसके साथ ही जब इन सभी खबरों का जब खंडन हो गया और पता चला कि ऐसी खबरें नहीं थी और अब जम्मू कश्मीर से जो मामला सामने आया है जिसमें कोर्ट ने खुद 2 न्यूज चैनलों पर एफआईआर दर्ज करने की बात कही है और आदेश दिया है कि इन पर एफआईआर दर्ज की जाए, तो ये मामला और ज्यादा गंभीर हो गया है। आपका क्या मानना है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए मौलिक शक्ति न्यूज के साथ। नमस्कार।